नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बदायूं के थाना अलापुर क्षेत्र के हयात नगर गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बीती रात बुजुर्ग महिला और उसकी नातिन की हत्या कर दी गई। सूचना के बाद थाना पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जब दोनों घर में सो रहे थे, बताया जा रहा है कि मृतिका का लड़का आरोपी परिवार की लड़की को भगा कर ले गया था और इसी मामले से हत्या को जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस फिलहाल मामले में शिकायत जो है वो दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 11/1 को ये सूचना प्राप्त हुई। थाना अल्लापुर के हयात नगर में दादी और पोती की हत्या सर में चोट मारकर कर दी गई है। इस संबंध में तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मौके पहुंचने के बाद वादी रामनाथ के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें कि ये बताया कि 10 साल पूर्व प्रेमपाल की लड़की को इसका लड़का लेकर चला गया था। उसी संबंध में रंजिश चली आ रही थी। इनके द्वारा तहरीर दी गई है कि प्रेमपाल और उनका लड़का अरवेश उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई। महाराजगंज के बरगदवा थाना क्षेत्र के पिपरा ग्राम सभा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शव की स्थिति देखकर प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है, यानी कि हत्या का मामला जो है ये देखने को मिल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत का जो कारण है वो पता चल पाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार फिलहाल नहीं किया है। तो चलिए रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है आगरा से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गहरी खाई में अनियंत्रित बाइक गिरी है। हादसे में महिला की मौत हो गई है और वहीं 2 लोग घायल हो गए। घर वापस लौटते समय यह हादसा हुआ और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी देखिए, पिंढौरा थाना के गांव गोपालपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां गहरी खाई में अनियंत्रित गाड़ी जो है वो गिर गई। हादसे में महिला की मौत हो गई और वही 2 अन्य जो है वो घायल है, जहां घायलों का इलाज जो है वो अस्पताल में जारी है। पिथौरागढ़ थाना के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल घर वापस लौटते समय यह हादसा हुआ, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जो घायल है उनका इलाज जो है वो जारी है। तो देखिए, एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल ये जो कार है, ये बाइक जो है अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, जिसके बाद अनियंत्रित हो गई और सवार यहां पर जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और वहीं एक महिला जो थी वो बाइक पे सवार थी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बिजनौर में 2 दिन से लापता महिला का शव घर के पास तालाब में पड़ा हुआ मिला। महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला के परिजनों ने बताया कि महिला का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को तालाब से निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के झालू के तालाब का बताया जा रहा है।
महाराजगंज जनपद के घुगली थाना क्षेत्र के गोपाला गांव में शुक्रवार शाम एक सड़क हादसे में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के पीछे सड़क पर बह रहे नाली के पानी को मुख्य कारण बताया जा रहा है। इस घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शनिवार सुबह सड़क पर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया, जो करीब 1.5 घंटे तक चला। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम को खत्म किया गया। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में मां बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां परीक्षण के बाद डॉक्टर ने बेटी को मृत घोषित कर दिया। वहीं जिला अस्पताल में मां का उपचार जारी है। डॉक्टर ने खाने में जहर डालने की आशंका जताई है। घटना की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने बेटी के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की मिस्ट्री को पुलिस सुलझाने का प्रयास कर रही है। पुलिस के मुताबिक घरेलू कलह की बात सामने आ रही है और घटना के संबंध में पुलिस को अभी भी कोई तहरीर नहीं मिली है। प्रियंका डॉक्टर ऑफ लेट नीलेश शुक्ला, जिनकी उम्र करीब 21 वर्ष थी, और देव कुमारी वाइफ ऑफ नीलेश, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, उनको लाया गया था। प्रियंका को परीक्षण के उपरांत मृत घोषित किया गया है। योग देव कुमारी, जो मृतका की मां है, उनको भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। दोनों को संभवतः कोई खाने में जहर लिया गया है। ये जो माँ बेटी, ये माँ बेटी है दोनों, कोई और एक ही परिवार? दोनों माँ बेटी हैं। जनपद बांदा कोतवाली नगर के पोड़ी ग्राम से एक माँ बेटी को उसके पुत्र के द्वारा गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों के द्वारा माँ बेटी का इलाज किया गया। इलाज के दौरान बालिका 21 वर्षीय उसकी मृत्यु हो गई है। माँ की हालत ठीक होने पर उसे घर भेजा गया है। बालिका का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, दूसरा प्रिजर्व किया गया है। इसमें चिकित्सकों से बात की गई है। प्रथम दृष्टया जो बात निकल के आ रही, चिकित्सकों के द्वारा बताया गया कि शरीर में कोई जायजा चोट नहीं है। हो सकता है कि कुछ उसने खा लिया हो। इससे परिजनों से इस संबंध में वार्ता की गई। उन्होंने कुछ अभी ना तो तहरीर दी है, ना कोई स्थिति स्पष्ट। तो चलिए रुक कर लेते हैं कन्नौज की तरफ। यहाँ पर कन्नौज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ है। लेंटर डालते समय अचानक लेंटर जो है वो गिरा। ये बड़ी खबर कन्नौज से, और इस दौरान 30 से 35 मजदूर लेंटर में दबे। घायलों को कन्नौज जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। वहीं 3 को गंभीर हालत के चलते रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा है। ये बड़ी खबर कन्नौज से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन पर ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। लेंटर डालते समय अचानक जो लेंटर है वो गिरा है, और इस दौरान 30 से 35 मजदूर जो है वो घायल हो गए हैं। घायलों को कन्नौज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जो है वो जारी है। तो देखिए कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घायल जो हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इस अस्पताल में घायलों का इलाज जो है वो लगातार किया जा रहा है। सहारनपुर की थाना बेहट पुलिस ने फाइनेंस कंपनी में घुसकर तमंचे के बल पर डकैती का घटना जो है उसका खुलासा करते हुए अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर 29 नवंबर की रात कस्बे में स्थित फाइनेंस कंपनी से 1,74,000 रुपए कर्मचारी से लूट लिए। इसके बाद एसएसपी ने डकैती की घटना का खुलासा करने के लिए टीमों का गठन किया, और आज जब पुलिस थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी तो इस दौरान ब्रेजा गाड़ी में 2 युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया तो दोनों युवकों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने साहस का परिचय दिखाते हुए दोनों अभियुक्तों को घेर लिया, जिसमें से एक अभियुक्त को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्त शामली का रहने वाला है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा और 15,700 रुपये और एक आधार कार्ड भी बरामद किए हैं।
29 नवंबर को थाना बेहट को रात्रि में सूचना मिलती है कि कुछ अज्ञात अभियुक्तों ने संजय कॉलोनी स्थित भारत फाइनेंस कंपनी का जो ऑफिस है वहां पर डकैती डाली है और वहां से 1,74,000 रुपए और कुछ मोबाइल फोन जो वहां पर काम करते हैं एम्प्लॉय, उनके मोबाइल फोन वहां से लूटपाट करके वहां से फरार हो गए हैं। इसमें कई टीम्स का गठन किया गया, अलग अलग एंगल पर पुलिस काम कर रही थी। इसमें आसपास के सीसीटीवी कैमरे, जिस गाड़ी से वो घटना करने आए थे उसको ट्रैक किया गया, अलग अलग जगह पर सर्विलांस की मदद ली गई। इसमें मुखबिर की सूचना पर कल रात्रि में, देर रात्रि में जब चेकिंग की जा रही थी कादरपुर वाले लिंक रोड पर, तभी एक कार जो कि घटना में इस्तेमाल हुई थी उसके मिलने की वहां से सूचना प्राप्त हुई। जनपद बिजनौर के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में लोगों की जन शिकायतें सुनी गई। जन सुनवाई के दौरान एसपी अभिषेक ने मिले शिकायतों के समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विभाग के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। देखिए, आज थाना समाधान दिवस थाना अफजलगढ़ में आयोजित किया गया था। इसमें जो है 5 शिकायतें फिलहाल आई हैं और अभी लंच टाइम के बाद अभी तत्काल जो है राजस्व टीम के साथ पुलिस बल को भेजा जाएगा इसमें, ताकि आज ही उसका जो है मौके पर यथाशीघ्र निस्तारण करवाया जा सके। उस चीज़ को भी एक बार चेक कर लेंगे। देखिए, नॉर्मली संपूर्ण समाधान दिवस ट्यूसडे को जो है आयोजित किया जाता है। इसमें सभी विभाग जो है उपस्थित होते हैं और इसको एक बार दोबारा देख लेंगे। बट नॉर्मली जो थाना दिवस आयोजित होता है उसमें स्पेसिफिकली जो है राजस्व से संबंधित जो अधिकारी हैं वो इसलिए उपस्थित होते हैं ताकि जो राजस्व से संबंधित विवाद हैं जिसमें संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करके उसका निस्तारण करवाने की आवश्यकता है, जैसे लेखपाल हैं, कानून को हैं, पटवारी हैं या तहसील से संबंधित अधिकारी हैं, तो इसलिए उनकी उपस्थिति आवश्यक होती है। इसके अलावा भी यदि कोई शिकायतें आई हैं तो उसको संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करके निस्तारण कराया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, जहां बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। प्रैक्टिकल देने जा रहा था मृतक आशुतोष कुमार। ये बड़ी जानकारी देवर थाना क्षेत्र के काली नदी पर पुल के पास ये घटना हुई है। तो बाइक सवार युवक की जो मौत है वो मौके पर ही हो गई। प्रैक्टिकल देने के लिए दरअसल युवक जो है वो जा रहा था और प्रैक्टिकल देने जाने के समय ये हादसा जो है हुआ, जिसके बाद मौके पर ही युवक जो है उसकी मृत्यु हो गई है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, जहाँ एक दर्दनाक सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है, जहाँ प्रैक्टिकल जाते समय युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और बाइक को दरअसल अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। इस दौरान युवक जो है वो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर वाराणसी में भी जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बताते चले कि जहां महाकुंभ में एक और प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो वहीं ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि महाकुंभ के बाद वाराणसी में भी श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा लगने की संभावना है। इसको देखते हुए वाराणसी प्रशासन ने श्रद्धालुओं के काशी दर्शन लेकर पूरी तैयारी कर ली है। शहर में अस्थायी रैन बसेरे, शेल्टर होम के अलावा कई अन्य प्रकार के प्रबंधन किए हैं और इसमें लगभग 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु रुककर स्नान ध्यान कर सकेंगे। परिवहन निगम ने प्रयागराज में वाराणसी आने और जाने के लिए हर 10 मिनट पर बसों की सुविधा मुहैया कराई है। सरकार की अच्छी व्यवस्था है, रहने के लिए पंडाल बने हुए हैं, खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए कपड़े लत्ते यहाँ उपलब्ध हैं, सारी साफ सफाई सुविधा उपलब्ध है और यहाँ अलाव की व्यवस्था है। सुरक्षा को लेकर कितने सुरक्षित आप यहाँ पे हैं? हम बहुत सुरक्षित हैं यहाँ।
क्या कहेंगे सरकार को? हम तो सरकार को कहते हैं कि मोदी जी की जय हो और योगी जी की जय हो। इतना बड़ा प्रबंध मोदी जी ने करवा। सुनीता सुनीता जी कहाँ से आप आई हैं? मैहर धाम मैहर से काशी किस लिए आई हैं? घूमने आई हैं? घूमने आए हैं। क्या ठंडा काफी पड़ रहा है? क्या ठंडा तो बहुत है लेकिन पूरी व्यवस्था है, रजाई गद्दे पढ़ने सोने का दी गई है सरकार से यहाँ पे आपको? सब व्यवस्था है। रहने के लिए क्या क्या है? मतलब व्यवस्था क्या है? पूरी व्यवस्था गद्दा रजाई सब है। सुरक्षा के लिए सामान भी चोरी हो जाए इसके लिए क्या व्यवस्था है? सब पुलिस भैया बैठे हैं। खाने पीने रहने के लिए कंबल रजाई गद्दा क्या सब है? मिलता है। सरकार की सुविधाओं को लेकर आप क्या कहिएगा? हमें लिए तो सब अच्छा भैया। शासन सरकार जो व्यवस्था दे रही है हाँ। उसको शासन को आप क्या कहिएगा? शासन सरकार को क्या कहिएगा? अब हम तो कहते कि भाई बहुत अच्छा बढ़िया हमारे लाने बढ़िया व्यवस्था करी, हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारे पास सिक्योरिटी के लिए जो है यहाँ यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक कंपनी सीआरपीएफ, एक कंपनी पीएसी और एक कंपनी जो है आरपीएफ प्लस सिविल पुलिस के जवान हैं और होमगार्ड के 100 से ऊपर जवान हैं। इनको हमने अलग पूरे स्टेशन को 2 सेक्टर में बांटा है। सर्कुलेटिंग एरिया सिगरा साइड और प्लेटफार्म नंबर 1, 2, 3, 4 एक सेक्टर में है और 5, 6, 7, 8 जो है वो अलग दूसरा सेक्टर है। उधर का सर्कुलेटिंग एरिया जो कैंट का है वो उस तरफ की तरफ है। इसके ऊपर 2 सेक्टर बांटने के बाद इसमें ड्यूटी सारे इस प्लेटफार्म पे सर्कुलेटिंग एरिया में, उसके अलावा आप लोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ये आज हमारी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी टीम के साथ ये जो हमने सेटअप बनाया गया है होल्डिंग एरिया जो कि वेटिंग एरिया है और जो पहला स्नान 13 से शुरू हो रहा है, 13, 14 साथ ही में है और जो भी हमारे पैसे यात्री आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, उनके सुविधाओं के लिए हम पूरी सुरक्षा के लिए पूरी अपनी टीम के साथ इसका हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। फोर्सेज बढ़ाई गई हैं क्या क्या? कौन कौन से फोर्सेज बढ़ाई गई और किस कदर ड्यूटी देंगी? क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग पूरे संख्या में निकले हुए हैं जी जी वो भी एक सुरक्षा को लेकर। हमारा नाम आपका है नीरू जी, कहाँ से आई हैं? आगरा से। आगरा से आई हैं। बनारस में किस लिए आई हैं? घूमने के लिए आए। दर्शन करने आई हैं। काफ़ी ठंडी पड़ रही है, ठंडे में यहाँ काशी में दर्शन करने आई हैं। कैसे रह रही ठंडे में, क्या व्यवस्था? वो लगाया है, कोई ठंडे नहीं है, सही है। जैन वसीरा है यहाँ पे। रहने की यहाँ की कैसी व्यवस्था है? बढ़िया है, रजाई है, गद्दे है, पलंग है, सब कुछ है। कहाँ से आप आए हुए हैं? मैं उड़ीसा से आया हूँ। नगर निगम में इस रैन बसेरा बनाए गए हैं, क्या व्यवस्था यहाँ पे है चितंजर पार्क में? इधर तो बहुत अच्छा व्यवस्था है रहने के लिए, टूरिस्ट के लिए। जैसे कि आपको मिल जाता है इधर 50-60 बेड है, इधर भी बेड है, इधर भी बेड है। रात को सोने के लिए कंबल मिल जाता है, बेड मिल जाता है, तकिया दे देते हैं और ठंडे के लिए बाहर लकड़ी वगैरह जलाते रहते हैं। 24 घंटा तो चलता रहता है। हर दिन में तो निःशुल्क रहता हूँ, शांति से रह रहा हूँ। टूरिस्ट खबर आगरा से है, जहां एससीपी हेमंत कुमार ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया और गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि ये गिरोह ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से लोगों के साथ ठगी करते थे। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 1,367 रुपये, मोबाइल सिम कार्ड और आधार कार्ड पुलिस ने बरामद किए हैं। ये थाना ट्रांस यमुना पुलिस द्वारा एक बड़ा ऑनलाइन गेमिंग ऐप में जो रैकेट चलता है उसका भांडाफोड़ किया गया है। इसमें जो प्रोसेस पूरा ये है कि एक व्यक्ति है ऋषि नाम से, उसने टेलीग्राम के माध्यम से जो गेमिंग ऐप्स है, चाइनीज़ एक ऐप है, उसको कंपनी को परस्यू किया। उस कंपनी से उसको ये डिटेल्स मिली, उनको ये कहा गया कि आप जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाके दें और वो जो पैसा है गेमिंग। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर डग्गा मार वाहनों पर कार्यवाही यानी कि कार्यवाही निर्देश दिए हैं, लेकिन सीएम के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए कौशाम्बी जिला मुख्यालय में एआरटीओ के मेहरबानी से बिना रूट परमिट के गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। बताते चले कि मंझनपुर से मूरतगंज होते हुए प्रयागराज जाने वाली लगभग 55 डग्गा मार वाहन बिना रूट परमिट के फर्राटे स्पेसिफिक रूट्स निर्धारित किए गए हैं डाइवर्जन के लिए, परंतु व्हीकल्स अगर बिना परमिट के आ रहे हैं तो बिना चालानी का नहीं जा सकते हैं। अगर वो परमिट नहीं है तो नहीं जा सकते हैं। अगर अभी संज्ञान में आया है तो हम लोग टीम गठित करेंगे और एसडीएम की अध्यक्षता में एक टीम।
लगातार हो रही भीषण ठंड को लेकर महापौर सुषमा खरवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने चारबाग स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण कर रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बताते चले कि प्रदेश में अग्निवीर भर्ती के लिए पूरे देश से अभ्यर्थी आकर रैन बसेरे में ठहरे हुए हैं। इस दौरान महापौर अभ्यर्थियों ने मुलाकात कर उनको कंबल वितरण किए। इस दौरान नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। यूपी में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों पर यातायात के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 1 जनवरी से 31 जनवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए गाजियाबाद आरटीओ प्रमोद सिंह ने बताया कि इस अभियान को 4 चरणों में बांटा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम के मंशा अनुरूप मुख्य रूप से इस वर्ष अभियान के तहत 50% मृतकों की संख्या दुर्घटनाओं में कमी को लाना है। सड़क सुरक्षा माह भारत सरकार द्वारा ये आयोजित है। 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक लगातार कार्यक्रम की रूपरेखा मुख्यालय द्वारा ही प्राप्त कराई गई है। इसके अलावा जो 4 चरणों में इसको बांटा गया है। गाजियाबाद की मोदी नगर नगर पालिका की बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में चाउमीन चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, शहीद मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, शहीद उधम सिंह की मूर्ति लगवाने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा सभासदों ने भी वार्डों के विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे। इस बोर्ड बैठक में कम से कम 10 से 15 प्रस्ताव पास किए हैं, जो पब्लिक की ध्यान में रखते हुए सभासदों के और कुछ अपने लोकल के जो संस्था है उनको देखते हुए प्रस्ताव पास किए गए। ये महापुरुषों की भी मूर्ति पास हुई है। कितने महापुरुषों की मूर्ति लगे? भारत रत्न अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के लिए, और एक अपना जो है जी के रानी लक्ष्मीबाई है, और अपना मंगल। लखीमपुर खीरी में पुलिस हिरासत में मृतक रामचंद्र की मौत के मामले को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा कांग्रेस अन्य दलों का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहा है और इसी दौरान सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल पीड़ित परिवार को सांत्वना देने हुलसी पुरवा गांव पहुंची और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने दोषियों को दंडित करने, दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों के निलंबन और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की भी मांग के साथ ही उन्होंने कहा कि लखीमपुर कलेक्टर पहुंचकर वो 2 मांगे पीड़ित परिवार के पक्ष में रखेंगी। उन्होंने ये कहा है कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, तो मैंने ये निर्णय लेते हुए कि मैं उनको 1 हफ्ते का टाइम दूंगी और अगर जो ये पूरा प्रकरण रहा है इसमें न्याय संगत कार्रवाई नहीं होती तो मैं पुनः आपके सामने बिगड़े बोल सामने आए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात? देखिए, मैंने सीओ जिनके एक वीडियो वायरल हो रहा है तो खबर वाराणसी से है, जहां आशीर्वाद गेस्ट हाउस में वेटर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वेटर गेस्ट हाउस में पिछले 10 सालों से काम कर रहा था। घटना की सूचना पर पहुंची सिगरा पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये आशीर्वाद गेस्ट हाउस की घटना है। उसमें एक लड़का काम करता था, छोटे यादव, वो इधर विगत कई दिनों से कुछ अवसाद में था, टेंशन में था। 2 साल पहले उसकी माताजी का निधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनौर के अपना दल एस पार्टी ने जिलाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी ने नगीना विधानसभा क्षेत्र और अन्य क्षेत्र के लोगों से जनसंपर्क किया है और लोगों की जन समस्याएं सुनी। इसके साथ ही गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करने की भी बात कही है। जिलाध्यक्ष चौधरी शैलेंद्र एडवोकेट ने बताया कि हमारी पार्टी का नारा है जन जन का बाल, अपना दल एस और हमारी पार्टी की मुखिया अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त है और हमारी पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। तो हमारी पार्टी की मुखिया अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त है और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हमारी अपना दल एस पार्टी है। और संगठन को मजबूत करने के लिए हमारी नेता जब 2 तारीख की प्रति महीने की मीटिंग होती है, ऐसी
बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।